तो मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ यार, आप लोगों से बताऊंगा इसकी यार मैं क्या बात रखूं। आप मेरी बातों से समझ पा रहे हो कि मेरी हालत क्या खराब। मैं सोच रहा हूँ कि जहां मैं काम कर रहा हूँ मेरी खुद की जिंदगी की वाट लगी हुई है, मैं किसी दूसरे इंसान को समझने जा रहा हूँ वो भी वाट लगा के रख रहा है। तो यार मैं परेशान हो गया। अब मैं बोला हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज ऋतिक, यू आर वाचिंग इट्स ऋतिक जर्नी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे आए हैदराबाद काफी दिन हो चुके हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने एपिसोड 9 पर। मैं अपनी वीडियो में आपको वही डेली रूटीन, अपने एक्सपीरियंस, रियल स्ट्रगल के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और वीडियो बनाने का जो मेरा मेन रीजन ये था कि क्या कैसे मैं रह रहा हूँ और क्या रीजन हुआ, और मुझे सबसे ज्यादा इशू हुआ फ्लिपकार्ट से। और आज वही चीजें हुई कि आज मैं आपको बताता हूँ कि फ्लिपकार्ट को लेके क्या हुआ। मैं सोचो कम से कम मैंने 8 टाइम ट्राई किया तो 8 टाइम पे 2 बार फोन कनेक्ट हुआ। सोचो पहली बार जब कॉल अटेंड हुआ तो सेम वही घिसी पीटी बातें स्टार्ट की और उन्होंने बोला कि सर मैं आपको अब 17 को या 18 को आपको वो चीज मिल जाएगी, टेबल फैन मिल जाएगा। मेरा एकदम से गुस्सा फूटा और मैंने उसको बोला तो उसने फोन रख दिया। ठीक है, जब सेकंड टाइम कनेक्ट हुआ फोन तो मैंने 3 बात बोली उससे कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ है, क्यों अटका है और क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं बोला और कोई फालतू बात मत बोलना कि जैसे मैं सर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ वही घिसी पिटी बातें मत बोलना, ठीक है ना, जो पूछ रहा हूँ वही जवाब दो। तो उन्होंने बोला सर वो पता नहीं हब में है, मिल नहीं रहा। तो मैं बोला मिल क्यों नहीं रहा, आउट ऑफ डिलीवरी दो मुझे यार, फिर क्यों नहीं दे पा रहे हो। जो मुझे 13 को मिलना चाहिए था वो 13 से लेके आज 17 पहुंच रही, नहीं करवा पा रहे हो। यार तुम समझो ना कि एक इंसान की क्या हालत हो रही। मैंने उसको पूरा ऐसा समझाया। मैंने बोला कि आप एक काम करो, रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए कॉल रिकॉर्ड हो जाता है ना, ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग पर्पस, तो भाई तुम उसको सुनो ना, कंप्लेन के पर्पस में सुनो उसको। मैंने जब 4 या 5 दिनों से कनेक्ट कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, उसमें मैं कैसे बातें कर रहा हूँ और आज क्या ही कर रहे हो आप लोग। तो बोला सर मैं अब आपको नहीं, कल आपका हो जाएगा 18 तारीख को। तो मैं बोला कल आप रोज ऐसे कर रहे हो। मैंने 16 को बोला अगर 17 का नहीं करवा पाए तो अब क्या होगा आगे बताओ। नहीं बोले हो जाएगा सर, आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। और फिर आज तुम कह रहे हो 17 को कि भाई कल मिलेगा, और कल की क्या गारंटी दे रहे हो, कल की भी गारंटी कुछ खास है नहीं। तो फिर मैं किस चीज के लिए बात करूं आपसे। मैं बोला चलो ठीक है सब हटाते हैं, अब मुझे ऑर्डर कैंसिल करना है क्योंकि ऑर्डर भी कैंसिल नहीं हो रहा था, आउट ऑफ डिलीवरी बता रहा था, इसके बाद डिलीवरी नहीं हुई। इसके बाद वो बार बार रोज रोज कह रहा है कि मैं सोल्यूशन दूंगा, ठीक है सर हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसे करते करते आज इतने दिन हो गए। तो तो इतने दिन के बावजूद मैं उनसे साफ साफ बोला कि मेरे को अब नहीं चाहिए प्रोडक्ट, बात खत्म है। क्योंकि सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात के लिए लग रही कि पहले मैंने उसकी पेमेंट कर दी, जो मुझे 13 को मिलना था वो 13 को नहीं मिला। अब इसके बाद मैं इतने दिन तक समझ रहा हूँ, फिर बीच में जो लटकाने वाला काम है वो मत करो। तो मैं एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गया उस चीज को लेके। तो मैं बोला कि नहीं मुझे नहीं जानना, नहीं करना कुछ भी, ठीक है ना। तो इसके बाद अब मैं आपको बताऊं, उसने बोला नहीं सर आप समझने की कोशिश करो ये वो। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि मैंने पेमेंट कर दी थी पहले। मैं बोला ऑर्डर कैंसिल करो। क्यों बोला, क्योंकि जब मैंने ऐप में गया और मैं सोचा ऑर्डर कैंसिल कर तो मेरा पैसा रिफंड हो जाएगा, तो ऑर्डर कैंसिल हो ही नहीं रहा था। पहली बात खुद से उसमें ऑप्शन हटा हुआ था। तो फिर मैंने फोन इसीलिए कनेक्ट किया और गुस्सा भी लगी थी, तो मैं सोचा 2-4 बात सुना भी लूं उनको। तो फिर जब मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि सर आपको 20 तारीख तक वेट करना पड़ेगा, 20 तारीख तक में आपको मेरी टीम जो कैंसिलेशन टीम है वो कनेक्ट करेगी। तो मैं बोला कि मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, चाहिए तो मिल भी नहीं पा रहा है, तो मेरा भाई कैंसिल करो, रिफंड करो, चलो बात खत्म करें इमीडिएट। बोले सर वो अभी नहीं हो पाएगा, ऐसा है आपको रुकना पड़ेगा। मैं बोला 20 तारीख तक में क्या है, बोले 20 तारीख तक में आपसे टीम कनेक्ट करेगी, इसके बाद 5 से 7 दिन लगेंगे पैसे रिफंड होने में। मैं बोला महीने मेरे खा गए तुम लोग इस तरह करते करते यार। तो मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ यार, आप लोगों से बताऊंगा इसकी यार मैं क्या बात रखूं। आप मेरी बातों से समझ पा रहे हो कि मेरी हालत क्या खराब। मैं सोच रहा हूँ कि जहां मैं काम कर रहा हूँ मेरी खुद की जिंदगी की वाट लगी हुई है, मैं किसी दूसरे इंसान को समझने जा रहा हूँ वो भी वाट लगा के रख रहा है। तो यार मैं परेशान हो गया। अब मैं बोला कि चलो ठीक है मैं ऑफलाइन ऑर्डर कर दो, तो भाई पैसे भी तो नहीं आ रहे ना हाथ में। अब मैंने उनसे बोला कि चलो ठीक है आप कैंसिलेशन टीम आपकी कनेक्ट कर रही है, आप बोल रहे हो कि 18-19 तारीख तक में आ जाएगा प्रोडक्ट। अब मान लो बीचों बीच हो गया तो मैं कैंसिलेशन के लिए डाल दिया, उधर डिलीवरी बॉय आ गया, तो फिर मैं क्या करूंगा। सामान के लिए मना करूंगा, रिफंड होने में टाइम लगेगा, तो मैं तो दोनों तरफ से गया। तो ये सारी चीजें आ रही हैं और जो डेली बेस में तो है ही जो चल रहा है, ठीक है ना।
तो यही सारी चीजें दिमाग में आती है कि भाई मैं कहाँ हूँ। मैंने उनसे बताया कि मैं होम टाउन पे अपने नहीं हूँ, मैं अगर अपने घर पे होता तो एक बार मैं मैनेजेबल होता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ मैं काम करने आया, जैसा आप कहीं काम कर रहे हो वैसे मैं कहीं काम कर रहा हूँ, तो भाई मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ के हिसाब से मुझे व्यवस्था चाहिए ना। हालत बिगड़ी हुई है, एक इंसान सो नहीं पा रहा है। तो जो लगा आपसे शेयर करने लायक है तो आपसे मैंने शेयर कर दी, ठीक है। तो यही डेली रूटीन पे एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।